आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस बेस से बेस को तथा एमीटर से कलेक्टर को कनेक्टेड एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसमें होगा हम लोग का एससीआर। एससीआर में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। एलईडी निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो अर्धचालक के पदार्थ पर। जीनर डायोड निम्न के सिद्धांत पर आधारित होता है। जंक्शन के आर पार चार्ज कैरियर के टनलिंग पर। जीनर डायोड में निम्न रिवर्स वोल्टेज पर शार्प ब्रेकडाउन होता है। डोप्ड सेमीकंडक्टर कहलाता है एक्सट्रानेसिस सेमीकंडक्टर। डायोड क्या होता है? तो डायोड में ये सारे फैसिलिटीज होते हैं, अर्थात वह सेमीकंडक्टर डिवाइस का सरलतम रूप होता है। में से विशेषताएं होती है जो साधारण स्विच की विशेषताओं से बिल्कुल मिलती जुलती है, और 2 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। इसलिए ये उपरोक्त सभी ऑप्शन में हम लोग इसका टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड तथा रिवर्स बायस डायरेक्शन में उच्च प्रतिरोध की रीडिंग निम्न में से किस चीज का संकेत करती है? ओपन डायोड का। यदि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो तो डिप्लेशन रीजन में कमी आएगी, डिफ्लेक्शन रीजन में कमी आएगी। ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन लेयर की संख्या निम्न होती है 2। ट्रांजिस्टर के बेस पर डैश वार्निश लगी होती है, मामूली सी। एससीआर डैश स्विच होता है, एक दिशा में काम करने वाला। एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं। वो तीनों टर्मिनल का नाम क्या है? एनोड, कैथोड और गेट। एससीआर डैश का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। यूजेटी में पी टाइप एमीटर पर अत्यधिक वार्निश लगी होती है। फ्यूज का मुख्य कार्य होता है अत्यधिक धारा को रोकना। निम्न धारा वाले उपकरण में उच्च धारा वाले फ्यूज का उपयोग करना जोखिम युक्त होता है। ईएलसीबी निम्न का संक्षिप्त रूप है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सोल्डर निम्न की मिश्र धातु होती है, टीन और लेड की। निम्न में से क्या कठोर सोल्डर है? कॉपर तथा लेड। कोर की लेमिनेशन सामान्य रूप से निम्न की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील। डीसी जनरेटर का आर्मेचर निम्न के लिए लेमिनेटेड होता है, एडी करंट लॉस में कमी करने के लिए। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी पर। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल सामान्य रूप से निम्न की बनी होती है, तांबा की बनी होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से निम्न के द्वारा जुड़े होते हैं, कॉपर, लक्स के द्वारा। कम्यूटेटर में तांबे की तुलना में माइका अधिक कठोर होता है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तुलना में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है? तो उसमें सभी विशेषताएं होती है। बेहतर वोल्टेज नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, अधिक अस्थायी होता है, में लोड करंट से नियंत्रित एक्साइटिंग करंट होता है। वाइंडिंग जनरेटर में क्या होता है? लैप वाउंड होता है। डीसी मशीनों का रोटर सामान्य रूप से निम्न में सेपरेटेड होता है, बॉल या रोलर बेयरिंग के द्वारा।
समानांतर ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से डैश जनरेटर को वरीयता दी जाती है, शंट जनरेटर को। डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल जुटे होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में। डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? फीडर के लोड एंड पर वोल्टेज के लिए। डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निम्न में से किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर के गति के। डीसी जनरेटर को निम्न में से क्या माना जा सकता है? रोटेटिंग एम्पलीफायर। बिना लोड के निम्न में से किस मोटर की गति सबसे अधिक होती है? सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के घूर्णन की दिशा निम्न के द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। फील्ड टर्मिनल के अंतर परिवर्तन के द्वारा। मशीन टूल्स के लिए निम्न में से किस डीसी मोटर को वरीयता दी जाती है? शंट मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर के लिए निम्न एप्लीकेशन आवश्यक होते हैं। निम्न स्टार्टिंग टॉर्क। यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? आर्मेचर जल सकता है। 3 फेज पावर सिस्टम में रोटेटेड वोल्टेज को निम्न के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो किसके द्वारा? आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज के द्वारा। निम्न में से किस सिस्टम में 3 फेज 4 वायर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। अल्टरनेटर या जनरेटर की रेटिंग क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? केवीए में। अल्टरनेटर में डैश में वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर रेसिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस तथा आर्मेचर रिएक्शन। अल्टरनेटर में होने वाले विविध वोल्टेज ड्रॉप का परिणाम निम्न में से किस पर निर्भर करता है? लोड करंट पर। किसी अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निम्न पर निर्भर करता है? लोड पर। सामान्य रूप से छोटे एयर कंप्रेसर में प्रयुक्त होने वाला सिंगल फेज मोटर क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है? वाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग केवल निम्न के लिए किया जाता है। ए और बी यानी गति नियंत्रण और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। इंडक्शन मोटर के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? उपरोक्त सभी। ये जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी उसमें कार्य करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इस असाइनमेंट को सॉल्व किया। अगले क्लास में हम लोग दूसरे असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें।